नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2019 के पेपर के बारे में। ओल्ड पेपर है और ये पेपर कब हुआ था, इसमें हम जीके के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग इसमें क्वेश्चंस की संख्या है जो है आपकी 30, यानी कि 30 क्वेश्चंस, जीके के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो 2 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछे गए हैं। एसएससी एमटीएस इस पेपर में ये क्वेश्चन आए हैं। तो आपसे नेक्स्ट यानी कि 2020 की जो वैकेंसी आएगी उसमें जो पेपर आएगा तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और मैं नेक्स्ट लेवल का आपको बताता भी चलता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। 2 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 2019 का पेपर है, ओल्ड पेपर है। 30 क्वेश्चंस, हालांकि 25 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन मैंने ऐसे हैं जो कि एनालिसिस में दे रखे थे तो मैंने वहाँ से ले लिए। ओके, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन है और आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। पहला क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन था, बाबर का मकबरा कहाँ है। देखिए, बाबर का मकबरा पूछा है तो कल के लिए आपसे अकबर का भी मकबरा पूछ सकता है। तो अकबर का जो मकबरा है वो है सिकंदरा में। कहाँ पर है? सिकंदरा में। ओके, तो ये भी पूछ सकता है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। और ये काबुल इस समय कहाँ पर है? पाकिस्तान के लाहौर में है। कहाँ है? पाकिस्तान के लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्र और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, 1947 के समय जब भारत आज़ाद हो रहा था तो 1946 की बात की जाए तो भारत में कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था? भारत में कैबिनेट मिशन आया था और भारत के लिए लॉर्ड माउंटेबेटन अंतिम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। और माउंटेबेटन योजना के तहत ही, लॉर्ड माउंटेबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान भी अलग हुए थे और भारत के ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर पूछता है भारत के स्वतंत्र भारत के यानी कि आज़ाद भारत के पहले भारतीय जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो ये थे सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। तो ये थे स्वतंत्र भारत के और पहले भारतीय गवर्नर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्या था? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। देखिए, इस समय बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के अगर सीएम की बात की जाए तो कौन है? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है अब नेक्स्ट एग्जाम में कभी भी। और अगर राज्यपाल की बात की जाए, गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर किस में आते हैं, तो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब एक क्वेश्चन अब नेक्स्ट लेवल एग्जाम में बन सकता है, आगे के एग्जाम्स के लिए क्या बन सकता है। देखिए, जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन। कौन थे? लालजी दास टंडन थे। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया। किनका निधन हो गया? लालजी दास टंडन का निधन हो गया। एमपी के जो गवर्नर थे, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। अब इनका निधन हो गया तो इनकी जगह पर जो आनंदीबेन पटेल हैं, कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। इनको ही मध्य प्रदेश का क्या है? गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दोनों के ही गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। एसएससी एमटीएस के एक पेपर में और पूछा गया था, बिहार के गवर्नर कौन है, तो ये हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान बिहार के गवर्नर हैं। ओके, और बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, ये क्वेश्चन था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देखिए, जो पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था, पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था ये हुआ था 1526 ईस्वी में और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अब पहला बैटल पूछा गया है तो दूसरा भी पूछ सकता है। तो दूसरा बैटल 1556 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। तो जिसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमचंद्र विक्रमादित्य हार गया था। देखिए, लगभग 1540 से लेके 1556 तक, 1540 से लेके 1556 तक जो
बाबर का मुगल वंश था ये बिल्कुल लगभग समाप्त हो गया था, तो इसके बीच में आ गया था सूरवंश। क्या आया था? सूरवंश आया था। और सूरवंश, हाँ सूरवंश यानी कि शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा, जिसने क्या किया था? जीटी रोड का निर्माण करवाया था। ओके, तो ये भी इसके बीच में आया था। इसके बाद जो पानीपत की तीसरा बैटल होता है, बैटल नंबर 3 होता है, ये होता है 1761 ईस्वी में। ये होता है अफगानों के बीच में और मराठाओं के बीच में। अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली थे और मराठा थे, तो जिसमें क्या हुआ था? अफगानों की विजय हुई थी, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठा हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आया था तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको बताता ही हूँ कि नेक्स्ट लेवल पर क्या पूछ सकता है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए जो बृहदेश्वर मंदिर है ये तंजौर में स्थित है। तंजौर कहाँ पर है? तंजौर है तमिलनाडु में। अब आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, सीएम कौन है तमिलनाडु के, तो ये आपको होमवर्क में लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तूतीय हिंद किसे कहा जाता है। देखिए तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन रहता है, हर बार एग्जाम में लगभग आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोथल कहाँ स्थित है। देखिए चार नाम ज़्यादा पूछने को आते हैं। लोथल, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड 4 नेम है, लोथल, कालीबंगन और लोथल आता है, एक कालीबंगन आता है और मोहनजोदड़ो आता है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें जो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। अब गुजरात में जो स्थित है, यहाँ लोथल में एक चीज़ और मिली थी, ये डॉकयार्ड मिली थी। क्या मिली थी? डॉकयार्ड मिली थी, यानी कि एक लड़की की गुड़िया टाइप की मिली थी। ठीक है, और जो गुजरात है, गुजरात में ही क्या है? गोदड़ीवाड़ा बंदरगाह है यहाँ लोथल के पास ही। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोदीवाड़ा बंदरगाह से। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है गोदीवाड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये भी गुजरात में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था महाभारत का पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ महाभारत? महाभारत क्या नाम है इसका? तो इसका पुराना नाम है जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस के पेपर में 2 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। देखिए गांधी जी के लगभग 6 आंदोलन हुए थे। पहला जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। दूसरा आंदोलन हुआ था 1918 में। तीसरा भी आंदोलन हुआ था 1918 में। तो 3 आंदोलन, ये 3 छोटे आंदोलन थे, 3 बड़े आंदोलन हुए थे। 3 छोटे आंदोलनों में दूसरा वाला था अहमदाबाद मिल का आंदोलन था। और जो तीसरा वाला आंदोलन था ये आंदोलन था आपका खेड़ा का आंदोलन। कौन सा? खेड़ा का आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। और ये था चंपारण का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो ये 3 आपसे पूछ सकता है। और 3 कौन से हुए थे? एक हुआ था 1920 में, 1920 में, एक हुआ था 1930 में और एक हुआ था 1942 में। जो 1942 में हुआ था, छठवां जो आंदोलन है 1942 में हुआ था, ये था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन था। 1930 में हुआ था सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये हुआ था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन हुआ था। तो 6 के 6 आपको याद हो गए होंगे। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, एक एक की हड्डी तोड़ तोड़ के क्वेश्चन की तब आपको कराता हूँ, चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे वो एग्ज़ाम में आया हुआ हो या ना आया हुआ हो, मैं क्वेश्चन की हड्डी तोड़ के ही समझाता हूँ। एक पूछा गया था, 6 बता दिए अलग से। तो आप समझ सकते हैं कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे लाडलो। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीली क्रांति के जनक कौन है? ये क्वेश्चन आया था। तो नीली क्रांति के जनक हैं कौन? अरुण कृष्णन। कौन है? अरुण कृष्णन नीली क्रांति के जनक है। तो अब आपसे कौन सा पूछ सकता है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये हैं नॉर्मन बोरलॉग। विश्व स्तर पर अगर हरित क्रांति की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत की तरफ से अगर बात की जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एन स्वामीनाथन। कौन है? स्वामीनाथन, एन स्वामीनाथन हैं।
ओके, तो ये भी पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, सफेद क्रांति के जनक कौन है? तो ये है बर्गिज कुरियन। कौन है? बर्गिज कुरियन है सफेद क्रांति से के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथियों, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली, जो स्विमिंग वाला होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है आरती साहा। कौन है? आरती साहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो लिंगराज मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन घाट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? पिन घाट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में पिन घाट नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन हैं? देखिए, जो भारत के पहले निर्विरोध यानी कि इनके सापेक्ष कोई भी दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ा ही नहीं था, ये चुनाव में खड़े हुए और इनके रेस्पेक्ट में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा और ये इनको निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो ये थे कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे और ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? अब कोई भी बता देगा इस क्वेश्चन को, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी गलत किया होगा। मोहनदास करमचंद गांधी था इनका पूरा नाम गांधी जी का, तो करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था, यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहां से पूछ सकता है इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, ज़्यादातर लोकसभा सीट कहाँ पर हैं? देखिए, अब लोकसभा सीट की बात की जाए, एमएलए की बात की जाए, एमपी की बात की जाए, एमएलसी की बात की जाए या लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की, राज्यसभा की, लोकसभा की, किसी भी सभा की बात की जाए, विधान परिषद की बात की जाए, तो सभी में सीट सबसे ज़्यादा किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की हैं। लोकसभा में 80 सीट हैं। लोकसभा में कितनी सीटें? 80 सीटें। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें। एमएलए कितने हैं? 403 हैं। और एमएलसी की बात की जाए तो ये कितने हैं? 100 हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जापान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। कौन है? जापान की मुद्रा क्या है? येन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हिमा दास को क्या कहा जाता है? काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका नाम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाषण के दौरान लिया था, हिमा दास का नाम। तो इनको क्या कहा जाता है? ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे लाड़ेलो? ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है हिमा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी है सैंटियागो। क्या है? सैंटियागो चिली की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अच्छा, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। तो पूछ सकता है, ठीक है। अब आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा श्रीलंका की राजधानी क्या है, और आपका आंसर होगा क्या? कोलंबस। यही होगा ना श्रीलंका की राजधानी, और ये आपका आंसर हो गया गलत। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो देखिए, 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है ये पूछा गया था, और इसका सही उत्तर क्या है? ओम बिड़ला। कौन है 17वीं लोकसभा के स्पीकर? ओम बिड़ला हैं। ये कहाँ से जीते थे? राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं ये? राजस्थान। और राजस्थान में किस सीट से जीते थे? बूंदी सीट से जीते थे। कहाँ से? बूंदी से ये चुनाव लड़े थे और वहाँ से ये जीते थे और राजस्थान से लोकसभा स्पीकर बने हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, भारत के महान्यायवादी का अनुच्छेद क्या है? काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। भारत के महान्यायवादी का अनुच्छेद, आर्टिकल किस में आते हैं? देखिए, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है सीएजी से, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से पूछा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से पूछा जाता है। तो ये है आर्टिकल 148 में आते हैं। किस में आते हैं? अनुच्छेद 148 में सीएजी आता है,
अब सीएजी कौन है? तो अब सीएजी कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और आपको याद होगा इससे पहले ये कौन थे? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। तो जम्मू कश्मीर के अब उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज सिन्हा। कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। अब बात आती है भारत के महान्यायवादी का अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आते हैं आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी की बात की गई है। अब देखिए भारत के महान्यायवादी हैं तो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या उसने एक क्वेश्चन पूछा, अगर देश की बात की जाए तो महान्यायवादी और राज्य की बात की जाए तो क्या होगा? महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता का जो आर्टिकल होता है या होता है आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, यानी कि कानून का ज्ञाता होता है एक तरीके से, कौन? महान्यायवादी होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? अगर राष्ट्रपति को जरूरत पड़ती है, किसको जरूरत पड़ती है? राष्ट्रपति को जरूरत पड़ती है, तो राष्ट्रपति दो लोगों से सलाह मशवरा कर सकता है कानून के बारे में, संविधान के बारे में। तो एक होता है एजीओआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक होता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन दो लोगों से मशवरा कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला था हड्डी तोड़ तोड़ के सिखाता हूँ, हड्डी तोड़ तोड़ के समझाता हूँ क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मिड डे मील कब शुरू हुआ? मिड डे मील कब शुरू हुआ? देखिए दो चीज़ आपको देखने को मिलती हैं, दो चीज़ मिलती हैं। एक तो मिलती है मिड डे मील। मिड डे मील का मतलब होता है बच्चों को प्राइमरी या जूनियर स्कूल जो होते हैं, प्राइमरी और जूनियर स्कूल होते हैं, सरकारी जो स्कूल होते हैं, उनमें क्या होता है कि लंच के दौरान सरकार की तरफ से जो भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है वही क्या कहलाता है? मिड डे मील कहलाता है। ओके, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। और एक क्वेश्चन और आता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान आपने देखा होगा, सर्व शिक्षा अभियान बैग भी देखे होंगे स्कूल्स के, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 से लेकर 2001 के बीच में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1995। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2000 से 2001 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? अब आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर देंगे और इसका कारण है, आपका आंसर होगा जनरल डायर। क्यों होगा? देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय वहाँ की बात की जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपको याद होगा 1919 में, कब? 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। क्या आया था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में। तो मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड दो अलग अलग व्यक्ति थे। उसी में से जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय 1919 के टाइम पर, और उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? अब देखिए बुक्सा पूछा है तो दो क्वेश्चन और बनते हैं, दो क्वेश्चन और बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये दोनों के दोनों हैं एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उपराज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके लिए छोड़ देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये है वेस्ट बंगाल पे। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। इसकी सीएम, चीफ मिनिस्टर कौन है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की? तो ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आया था मेरे प्यारे लाडलो। देखिए इन क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के अगर आपने 5-7 वीडियो भी देख लिए ना तो सोच लीजिए आपका जीके का लेवल कहाँ होगा, ठीक है। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा अगर वीडियो आपने देख लिया तो। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? अब बात की जाती है पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन हैं।
99% मोहम्मद अली जिन्ना लगाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा लियाकत अली। कौन होगा? लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, और बात की जाए लियाकत अली की, तो ये अंतरिम सरकार में, यानी कि जब कैबिनेट मिशन आया था, संविधान सभा बनी थी, तो उसमें ये कैबिनेट में मंत्री भी थे भारत की ओर से। लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो फिर ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए बाद में जाके। ओके, तो ये अंतरिम सरकार में, भारत की अंतरिम सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यूक्रेन की राजधानी क्या है? किसकी? यूक्रेन की राजधानी। अब यूक्रेन की राजधानी पूछी है तो कीव है। क्या है? कीव, 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 कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच नेशनल पार्क कहां पर है? पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ये सब कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कहां पर है मेरे लाडलो? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राजीव गांधी एयरपोर्ट कहां स्थित है? राजीव गांधी एयरपोर्ट की बात की जाए और राजीव गांधी जो स्टेडियम है, राजीव गांधी स्टेडियम, ये दोनों के दोनों ही कहां पर स्थित हैं? हैदराबाद में स्थित हैं। कहां पर स्थित हैं? हैदराबाद में। और एक क्वेश्चन यहां से आपके लिए टपकेगा ही टपकेगा क्वेश्चन। क्या टपकेगा? अब हैदराबाद का नाम आया है तो हैदराबाद से सांसद कौन है? तो कौन है? असदुद्दीन ओवैसी। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। अगर उनकी तो कभी भी बात की लीजिए जाए तो वो क्या रहते हैं? एक तरीके से चर्चा का विषय बने ही रहते हैं। कौन? असदुद्दीन ओवैसी, अपने विवादित टिप्पणियों के कारण। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, तो राजीव गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी स्टेडियम, ये दोनों हैदराबाद में, और हैदराबाद से सांसद कौन है? असदुद्दीन ओवैसी हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। अब आप समझ सकते हो कि 30 क्वेश्चन तो डिस्कस किए, लेकिन एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 बातें और मैं एक्स्ट्रा बताता गया। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपके 100+ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है? आपको लाइक करना है, वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है। ओके, तो ये काम आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आपको मिल पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। ठीक है।